तो ट्रांसमिशन जारी है आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर खान साहब, और चौधरी अशरफ हमारे साथ सिडनी से मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया से। खान साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे जो PSL है उसकी बुनियाद पे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है और बहुत से खिलाड़ी हैं, हक तलफी की जा रही है उनकी, उनका नंबर नहीं आने दिया जाता। ऐसे कई प्लेयर्स हैं हमारे फिंगर टिप्स पे हैं जिनको मौका दिया गया है हमारी कौमी टीम के अंदर। अब्दुल्ला शफीक उसमें है, हारिस उसमें है, यानी कि आप एक दो मैचेस में परफॉर्म करें और आप टीम में आ जाएं, लेकिन जो डोमेस्टिक में 50, 60 और 100 मैचेस खेल चुके हैं उनको आप किसी खाते में प्रैक्टिस हो चुकी है, उनको आप किसी खाते में गिनते ही नहीं है। तो ये फिर नाइंसाफी होगी, तो फिर यही कारकर्दगी होगी। खान साहब, तो सिर्फ ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है और मैं आपको कुछ माजी में लेके जाता हूं कि इंग्लैंड के एक बॉलर थे फ्रेड ट्रूमैन, और वो तेज़ बॉलर थे। तो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था इंग्लैंड में ना, तो उन्होंने कहा कि जी जो फास्ट बॉलर है या आपकी प्रेपरेशन जो है वो मेरी प्रेपरेशन जो टेस्ट मैच के लिए होती थी वो होती थी कि मैं जब तक 300 से 350 ओवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना कर सकूं तब तक मैं अपने आप को टेस्ट मैचेस के लिए सही फिट महसूस नहीं करता था। तो आप देखें कि जो आपने बात की है, हाँ T20 की क्रिकेट में अगर कोई परफॉर्म कंसिस्टेंटली करता है तो आप ज़रूर उसको कंसिडर करें, खुदा के लिए उसको वनडे या टेस्ट मैचेस के लिए कंसिडरेशन में ना लेके आएँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का नाम क्या है कि इट इज़ ए टेस्ट ऑफ योर स्किल, योर टेक्निक एंड योर टेम्परामेंट। तो अगर आपने T20 की परफॉर्मेंस में टेस्ट मैचेस में लड़कों को खिलाना शुरू कर दिया और वनडे में, तो उनमें वो टेम्परामेंट या कन्विक्शन या बिलीव नहीं आएगा, क्योंकि आपको पिच पर वक्त गुजारना होता है, सेशन टू सेशन आपको खेलना पड़ते हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत करूंगा आपसे कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे के लिए T20 की क्रिकेट को बाखुदा बिल्कुल कंसीडर न करें। और ये PSL तो था ही, अब PGL आ गया, पाकिस्तान जूनियर लीग, उसमें से भी रमीज राजा साहब ने कह दिया है जी हम इनमें से जो परफॉर्मर्स होंगे हम उनको आगे लेके आएंगे, हम उनको मौका देंगे कहीं ना कहीं पे, PSL के अंदर भी, कौमी टीम के अंदर भी। वही बात हुई ना कि ये T20 क्रिकेट की फॉर्मेट पे खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं। अब ये अंडर 19 प्लेयरों को मार धाड़ की क्रिकेट सिखा दी गई है PGL की वजह से। कोई इसमें अगर आपने कराना था इनका 3 रोजा 4 रोजा मैचेस इनके करवाए जाते, इनको गैर मुल्की टीमों के साथ टूर करवाए जाते और गैर मुल्की अंडर 19 टीमों के पास इनको भिजवाया जाता, 2 से 3 टीमें बनाई जाती हैं अंडर 19, ताकि आप आने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर सकते। देखें, आपने T20 वर्ल्ड कप जो अंडर 19 है वो वनडे का खेलना है, ना कि T20 का खेलना है। तो लिहाजा आपने कुछ ऐसी तैयारी नहीं की। आपने अपने क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने अपना आपको एक लगाने के लिए कि जूनियर लीग मेरे दौर में शुरू हुई है। देखें, इस जूनियर लीग का अभी कोई फायदा नहीं होगा। हमने बहुत सारे अंडर 16 का वर्ल्ड कप खेलना, अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलना, उसकी तैयारी कहाँ की है? तो ये अगर आप इस तरह प्लेयर्स को जूनियर प्लेयर को मार धाड़ की क्रिकेट सिखाएंगे तो फिर ना आपकी वनडे क्रिकेट रहेगी ना आपकी टेस्ट क्रिकेट रहेगी। कोई बच्चा नहीं खेलना चाहेगा, उसे पता है कि मैं अगर T20 खेलूंगा तो मुझे 18-20 हज़ार डॉलर मिल जाएंगे एक इवेंट के। अगर मैं टेस्ट खेलूंगा तो मुझे तो बहुत देर तक परफॉर्म करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो चीजें हैं ये बड़ी मैंने खेल हैं। ये टेक्निक बेहतर करने के लिए, खान साहब, चोई साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, ये टेक्निक बेहतर करने के लिए T20 फॉर्मेट क्या ठीक है या ODI या लॉन्गर फॉर्मेट, उससे टेक्निक ठीक होगी, फिर उसके बाद T20 में उसको आजमाया जाना चाहिए या T20 क्रिकेट खिलाई जानी चाहिए? तो सिर्फ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, टेक्निक कहाँ पर ठीक होती है? टेक्निक होती है जब आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं और आप स्कूल क्रिकेट खेलते हैं, कॉलेज क्रिकेट खेलते हैं, आप यूनिवर्सिटी की क्रिकेट खेलते हैं। ये लैडर हैं जो आपको क्लाइंब करने पड़ते हैं। अब आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ क्लब क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट एंड यूनिवर्सिटी क्रिकेट। क्या वजह थी? 5-5 दिन के मैचेस होते थे, 3-3 दिन के मैचेस इंटर बोर्ड के और इंटर कॉलेजिएट के होते थे। लोग जो थे वो बहुत ही दिल जमाई के साथ ना अपनी जो इंटर कॉलेजिएट थी उसको खेलते थे। आप जितना वक्त गुजारेंगे पिच पर, जितना आपकी टेक्निक जो है वो चैलेंज होगी, उतना ही अच्छा आप खेलने की कोशिश करेंगे। अब अगर हमारे में आप बाखुदा अगर कहीं जाके आप कॉलेज क्रिकेट देख लें या यूनिवर्सिटी, तो 25-25 ओवर्स का मैच होता है। तो आप मुझे बताएं कि जहां पर आपकी टेक्निक बेहतर होनी है वहां पर वो 25 ओवर में कौन सी टेक्निक आप बेहतर कर सकेंगे? तो इसके लिए आई एम श्योर
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा खुले दिल के साथ ना अब दोबारा उन चीज़ों पर नज़र रखनी है कि जहां पर आपके प्लेयर्स जो है वो टेक्निकली वेल इक्विप्ड हों और वो पिच पर वक्त गुजारना जाने। ये नहीं है कि 8 बॉल खेले और 20 रन की और आउट हो गए, 25 बॉल खेले और 40 रन नतीजा की और मिल आउट रहा है हो ना गए। खान साहब, उसका नतीजा मिल रहा है हमें हैदर अली और आसिफ अली की सूरत में, खुद दिल शाह की एब्सोल्युटली, सूरत में। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो ये चौधरी साहब, ये हमें नतीजे मिल रहे हैं लेकिन हम फिर भी नहीं सीख रहे। लेकिन जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, छुरियां तो चलती होंगी। वो आप जाहिर बात है उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता बात कर सके, क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर बात करते हैं तो पीसीबी फिर जाहिर बात है हरकत में आ जाता है। तो सिर्फ आपने बिल्कुल पॉइंट ठीक किया। हम क्योंकि बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हम हर वक्त फील्ड में होते हैं, यकीन करें वो प्लेयर्स खून के आंसू रो रहे होते हैं। अगर बात करेंगे तो फिर बोर्ड में फंस जाएंगे कि सच बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और अगर वो प्लेयर्स मीडिया में बात करेंगे तो उनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा, उनको किसी टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं यहाँ पर क्योंकि हम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पे बात कर रहे हैं तो ये तो बातें अभी बाद में भी होंगी। मैं पॉइंट टेबल पर आपको थोड़ा सा वाजे करना चाह रहा था कि मैं ताकि वो लोगों को पता चल सके कि कौन सी टीम कहाँ रैंक कर रही है इस वक्त। क्योंकि अगर ग्रुप 1 की मैं बात करूं तो वहां से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अगर अपने तीनों मैच अगले जीतती हैं कि तीनों टीमों के 7-7 पॉइंट होंगे और रन रेट की बिना पर उनमें से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। क्योंकि अगर बात करूं न्यूजीलैंड का जो अपना आखिरी मैच है वो आयरलैंड के खिलाफ है, एक आसान हरीफ के साथ है, उसकी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। इसी तरह इंग्लैंड का जो आखिरी मैच है वो श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका और इंग्लैंड का टफ मुकाबला हो सकता है। अगर श्रीलंका वहां पर इंग्लैंड को शिकस्त दे देती है तो फिर इंग्लैंड भी बाहर हो जाएगा और श्रीलंका भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के 4 पॉइंट है वो 6 पॉइंट हो जाएंगे। दूसरी जानब जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है वो बड़े आसान हरीफ के साथ है, अफगानिस्तान के खिलाफ। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी के इम्कानात रोशन है। इस तरह ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन है। ठीक है। और ग्रुप बी इसी तरह ग्रुप बी में अगर बात करूं तो ग्रुप बी में आज जो भारत ने कामयाबी हासिल की बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात खत्म हो गए। वो इस तरह खत्म हुए हैं कि अगर ग्रुप ए में ग्रुप 2 में इंडिया 6 पॉइंट्स के साथ सरे फरिश्त है और उसका आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है। जिम्बाब्वे वो टीम है जिसने 4 में से 2 मैच हारे हैं और 1 मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ जीता है और एक उसका मैच बारिश की नजर हुआ था। उसमें भी भारत को फेवरेट करार दिया जा रहा है। भारत 7, अगर वो बारिश की नजर भी मैच होता है तो 7 पॉइंट के साथ भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरी टीम जो है साउथ अफ्रीका, वो इस वक्त पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर 5 पॉइंट्स के साथ। उसका कल मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर वो पाकिस्तान से कल हार भी जाती है तो उसका जो आखिरी मैच है वो बिल्कुल आसान हरीफ नीदरलैंड, जो अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच जीत नहीं सकी। और अगर बारिश हो जाती है साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के मैच में, उसने एक मैच जिम्बाब्वे से जीता, एक मैच उसके बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिला, वो 2 पॉइंट्स उसके पास मौजूद हैं। और अगर बारिश हो जाती है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच में चौधरी साहब, तो फिर वो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। मगर साउथ अफ्रीका की जो रन रेट है वो +5 में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो रन रेट है वो बहुत कम है। अच्छा। तो पाकिस्तान अगर 6 पॉइंट्स हासिल भी कर लेता है जनूबी अफ्रीका को हरा कर और आगे बांग्लादेश को हरा के, पाकिस्तान रन रेट में पीछे रह जाएगा और 6 पॉइंट्स के साथ जो +5 के साथ है ना, यानी कि पाकिस्तान को 2 मैच जीतने हैं, रन रेट भी साथ अच्छा करना है इन केस अगर आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना भी है। ज्यादा नीचे है कि जो पाकिस्तान का अभी गुज़िश्ता 3 मैचों में कारकर्दगी देखी है उसमें तो पाकिस्तान का रन रेट बेहतर होता दिखाई तो नहीं देता अगले मैचेस में। मतलब कल के मैच में एक तरह से फैसला हो जाएगा। हाँ, फैसला जाहिर बात है उसमें हो जाएगा। खान साहब कल का मैच, खान साहब जनूबी अफ्रीका जीता तो पाकिस्तान का तो फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल ही आउट हो जाएगा ना, फिर तो वो टिकट लेनी पड़ेगी ना वापसी की। बस वो बांग्लादेश का मैच है, वैसे ही खेलना है, हमने ग्रुप मैच ही खेलना है। साउथ अफ्रीका और भारत की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और खान साहब कल के मैच में फखर जमान नहीं होंगे तो फिर क्या प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आई थिंक ये प्लेइंग 11 वही होगी कि बाबर और रिजवान जो है वो ओपन करेंगे, नंबर 3 पे शान मसूद आ जाएंगे। इनफैक्ट गोइंग एट नंबर 4 नाउ ही इज गोइंग टू कम एट नंबर 3 और नंबर 4 पर इफ्तिखार होंगे और 4 के बाद 5वां शादाब होंगे और फिर आपके जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि
खुशदिल शाह को कंसिडर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की बैटिंग फिर मुझे ब्रिटल नज़र आती है, वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो लड़के फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, रन्स नहीं किए, और जब आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में रन्स ना करें तो फॉर्म में आना बड़ा मुश्किल होता है। ये T20 क्रिकेट है, ये चंद बॉलों की गेम होती है, और अगर आप शुरू में अगर चंद बॉलों में आउट हो जाएं तो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड करना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वही ऑनेस्ट जो है वो बाबर आजम और रिजवान पर होगा, और नंबर 3 शान मसूद पर होगा। यानी कि कल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जी सर, कल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। आपका जिस तरह एक्सपेरिमेंट है, क्या हैदर अली खेलेंगे, खुशदिल शाह खेलेंगे या आसिफ अली खेलेंगे? दिस इज दी ओनली ऑप्शन। रिजवान और बाबर का बैटिंग ऑर्डर भी अगर नो आई डोंट बाबर नीचे आ जाए, आई डोंट नहीं थिंक करेंगे अभी, नहीं चेंज होगा। सिर्फ एक तब्दीली है, फखर जमान की जगह पे खुशदिल शाह और मोहम्मद हारिस में से किसी एक के खेलने के इम्कानात हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस रिजर्व में है अभी। वो लेकिन रिजवान कीपर है, हारिस भी कीपर है, तो मेरा नहीं ख्याल हारिस को चांस दिया जाएगा। चौधरी साहब सर ऐन मुमकिन है, जिस तरह आज उनसे नेट में बहुत लंबे देर तक बैटिंग करवाई गई, उससे दिखाई दे रहा है खुशदिल शाह और मोहम्मद हारिस में टाई पड़ेगी, और ज्यादा इम्कान जो मेरी नजर में है वो खुशदिल शाह को मौका दिया जाएगा। खुशदिल शाह को मौका दिया जाएगा, चले देखते हैं जी। लेकिन पास में अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो खुशदिल शाह पे कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बहुत सी बातें की गई थी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली उसमें स्टेडियम के अंदर से बहुत सी आवाज़ें लगाई गई थी खुशदिल शाह के ऊपर, वो रवैया अच्छा नहीं है। खान साहब, अब कल का मैच तो साउथ अफ्रीका के साथ है, फिर चौधरी साहब ने बता दिया जो सिचुएशन है इस वक्त। अब तो जाहिर बात है, अब दुआएं, अभी तक जो हमने उम्मीदें लगाई हुई थी उसमें किसी भी हद तक हम कामयाब नहीं हुए। अभी हमने बांग्लादेश के साथ भी खेलना है, बांग्लादेश ने आज बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, साउथ अफ्रीका को हरा के हमने बांग्लादेश को भी हराना है। तो ओवरऑल अगर हम अपना कंपैरिजन करें अपनी परफॉर्मेंस का इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्या देखते हैं आप, कहाँ हम खड़े हैं? देखिए, 2 मैचेस हारने के बाद आपने एक मैच जीता नीदरलैंड के साथ, वो ऑब्वियसली आपको पता है कि नीदरलैंड कितनी स्ट्रांग टीम, मगर जो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के साथ मैच है, ये असल हकीकत बताएगा कि पाकिस्तान की टीम में कितनी डेप्थ है, कितनी एनर्जी है, कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और किस तरह हम इन दोनों टीमों को हरा सकते हैं। देखें, अपने प्राइड के लिए खेलें, अपने मुल्क के प्राइड के लिए खेलें। अगर ये आप समझें कि जी हमारा सेमीफाइनल खेलने का चांस खत्म हो गया, तो आई डोंट बिलीव इट। तौसीफ इसलिए कि हर मैच जो है ना वो एक इंटरनेशनल गेम है, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। आपको साउथ अफ्रीका को भी हराना है और बांग्लादेश को भी हराना है। उसके बाद जो भी टेबल पर जो भी सूरत हाल बनती है वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आई थिंक सो कि पाकिस्तान को तमाम चीज़ें जो है बैकयार्ड में छोड़कर कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्फिडेंस के साथ ये दोनों मैचेस खेलने हैं और इनको जीतने की कोशिश करनी है। खान साहब, हम तो लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में, चौधरी साहब नहीं मान रहे। चौधरी साहब जो है ना वो चौधरी साहब उनकी पाकिस्तान की पहले की परफॉर्मेंस देख के बात कर रहे हैं, और वो गलत बात नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे। क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम है वो हमेशा वहीं पर आके उम्मीदें तोड़ती है जहां पर हमें पूरी उम्मीद होती है। मरियम ने जो चॉइस पूरा एक खाका पेश किया है अपना पूरे दोनों ग्रुप्स का, मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर लोगों को और कोई नहीं इस तरह मुतवज्जे कर सकता। चले ठीक है जी। अजहर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए, और चौधरी अशरफ भी हमारे साथ सिडनी से मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बस वो कहते हैं ना कि जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया, जिम्बाब्वे से भी हार गया, तो उसके बाद अगर मगर की सूरत हाल थी, तो फिर शायकीन क्रिकेट ने ये कहा कि अपने मैच खुद जीतो। तो हमें अपने मैच खुद जीतने चाहिए थे, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था। और जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है और उसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। कल उसका पता चल जाएगा कहां पर हम स्टैंड करते हैं। लेकिन आज से इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।